हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपसे आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। ठीक है, तो आप लोग पिछले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है ना। इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आ रहा है पढ़ने में, और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया था। जिसमें नाम हम बता दें अगर आपको, तो अलका राय, और उसके बाद सालनी, प्रिया, और उसके बाद आदर्श मिश्रा, और फिर उसके बाद हैं कुमकुम, ठीक है, और राहुल सोनकर, ठीक, ज्योति। तो ऐसे और भी एक दो नाम आई थिंक अगर हम भूल रहे हैं तो आई एम सॉरी, बट ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और आज एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग को किल करेंगे, और ये हेडिंग जो है हमें थोड़ी बहुत क्लास 11th का याद दिलाएगी, बट आपको वहां क्लास 11th का याद जब दिलाएगी तो हम आपको बताएंगे कहां याद करना है। बट आज की हेडिंग समझ लीजिए, और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोडोमिनेंस। इसकी थ्योरी बहुत छोटी है बच्चों, बहुत ज्यादा छोटी है। जैसे अपूर्ण प्रभाविता था, मेंडल का एक अपवाद था, मेंडल के नियम का अपवाद, उसी प्रकार से सह प्रभाविता भी मेंडल के नियम का अपवाद है, यानी एक्सेप्शन। अर्थात मेंडल का नियम यहां पर भी गलत हो जाता है, सह प्रभाविता में भी गलत हो जाता है। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। इसको समझाने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें ताकि आपको आए और आप समझ पाए कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे आप लोगों ने चितकाबर रंग के जानवरों को देखा है, खास करके जर्सी गाय अगर आपने देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा काले और सफेद रंग के धब्बे होते हैं। कुत्तों में देखा होगा, है ना, कलरफुल धब्बे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से अदर मुर्गों को भी मतलब चिड़िया में भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें काले सफेद या फिर लाल या सफेद या कोई भी अदर रंग हो सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, दोनों रंग शो हो रहे हैं यहां पर, है ना। तो मेंडल का नियम यहां पर यही गलत हो जाता है बच्चों कि कुछ केसेस में होता क्या है कि जैसे एक लक्षण और एक लक्षण, ये दोनों लक्षण बराबर बराबर प्रदर्शित होते हैं, है ना। फिर से हम बता दें, जब किसी जीन के दो लक्षण साथ साथ प्रदर्शित हो जाएं तो इस प्रकार को या ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे समझ गए होंगे आई होप सो, है ना। एग्जाम्पल जो हमने दिया उससे समझ ही गए होंगे आप लोग। यानी जब दो अलग अलग प्रकार के लक्षण दोनों एक साथ प्रदर्शित हो, और इसे ही क्या कहते हैं, सह प्रभाविता, मतलब साथ साथ प्रदर्शन सबका, यानी दोनों क्या है, प्रभावित हैं, यानी साथ साथ प्रभावित हैं। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। चलिए हम समझाते हैं। सह प्रभाविता का मतलब क्या है बच्चों कि जब दो लक्षण साथ साथ अपने आप को प्रदर्शित करे, इसे क्या कहेंगे, इसे ही सह प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, ब्लड ग्रुप ए और बी, है ना, ए और बी। देखिए ब्लड ग्रुप ए बी क्यों करते हैं, ए वाला भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम ब्लड ग्रुप ए और बी नाम दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। हमने क्या बोला कि ब्लड ग्रुप ए और बी जब दोनों अपने मतलब दोनों साथ साथ अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सह प्रभाविता कहते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन जब भी आपको हेडिंग पूछे आपके एग्जाम में, आपका एग्जामिनर आपसे पूछे कि बच्चों आप हमको सह प्रभाविता बता दीजिए क्या होता है, सीधा सीधा मतलब है जब दो जीन के लक्षण एक साथ प्रदर्शित हों, आप ऐसे लिखिएगा। अब जो यहाँ पर शायद हमने क्या लिखा है, जब दो जीन के लक्षण, आप यहां पर लिख दीजिए, जब दो जीन के
जब दो जीन के लक्षण साथ साथ अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, सह प्रभाविता कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह ए और बी। ठीक है, रक्त समूह ए और बी। इतना तो आपका डिफिनेशन होगा, एक नंबर में आप लॉलीपॉप दे सकते हैं एग्जामिनर को, आपको नंबर मिल जाएगा। बट हम कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें हमारा सपना है कि बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो इससे काम नहीं बनेगा बच्चा इससे काम नहीं बनेगा। इससे काम बनाने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है हम उसको क्या करेंगे या किस प्रकार से एनसीईआरटी में दिया है। इतना तो आप समझ गए होंगे, इसको इरेज करते हैं और एनसीईआरटी की पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में रक्त समूह के बारे में देखिए, जैसे में आप एबी तो लिख दिए, आप चितकाबर गाय वगैरह भी लिख सकते हैं, आप लोग एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, है? आप जानते हैं कि गाय में मतलब कुछ तो एक ही रंग की होती है, लेकिन कुछ में दो दो रंग होते हैं, तीन तीन रंग होते हैं। तो हाउ इज पॉसिबल, इसका मतलब कि दो लक्षण के जीन जो है आपस में क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, और उसके बाद उनके दोनों लक्षण साथ साथ प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रभावी हो रहा है, प्रभावी नहीं। मेंडल क्या कर रहे थे कि एक लक्षण प्रभावी हो जाता है, इसलिए मेंडल तो गलत हो जा रहे हैं यहाँ पर ना, तो मेंडल के नियम के अनुसार तो ये गलत हो गया, लेकिन सह प्रभाविता होती है तो हम गलत नहीं कर सकते हैं, यानी दोनों लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए हम तो पढ़ रहे हैं मेंडल के नियम का अपवाद, अपूर्ण प्रभाविता हमने पढ़ा, अब हम इसको पढ़ रहे हैं सह प्रभाविता, आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, है ना, जो आपके बुक में दिया है इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का तो काम हो गया, 3 लाइन में हो गया बोर्ड एग्जाम का काम, बट बुक का इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हमारे रक्त समूह को नियंत्रित करने के लिए एक जीन होता है जिसको आई जीन कहते हैं, समझा दे आपको, आई जीन होता है। रक्त समूह को नियंत्रित करने के लिए आई जीन होता है, ठीक है। कौन सा जीन, आई जीन। हमारे डीएनए पर आई जीन होता है जिसका नाम आई जीन है। जो हमारे रक्त समूह कौन सा रक्त होगा, ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा कि ओ होगा, आपको सभी को पता है, 11th में पढ़ाया गया है। रक्त समूह 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, ठीक है। तो 4 प्रकार का रक्त समूह है, इसको नियंत्रित कौन करता है, यानी किसके कारण ये होता है कि ए होगा तुम्हारा, इसका बी है, इसका ए बी है, इसका ओ है, कैसे पॉसिबल है, इस आई जीन के कारण पॉसिबल है। अभी आई जीन करता क्या है, आई जीन जो है पॉलीसैकेराइड का निर्माण करता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का निर्माण करता है, जिसमें अगर रक्त समूह ए है ना, जैसे आई ए जीन है, सपोज दैट आई ए जीन है, आई ए जीन है तो ये एंटीजन ए बनाएगा, क्या बनाएगा, एंटीजन ए बनाएगा, ठीक है। आई बी जीन है तो क्या बनाएगा, एंटीजन बी बनाएगा, और आई ओ जीन है तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा। इसका मतलब बच्चों जो ओ जीन है, ओ जीन मतलब कोई एंटीजन नहीं बना रहा, मतलब ये अप्रभावी है। यहां पर भी प्रभावी अप्रभावी है, लेकिन ये दोनों प्रभावी हैं और ये क्या है, अप्रभावी है, क्योंकि यह कोई एंटीजन नहीं बना रहा है। जैसे हमारी आरबीसी की सेल है, ये आरबीसी की सेल है ना, आपको पता होना चाहिए आरबीसी की सेल। आरबीसी की सेल में अगर आई जीन ए होगा तो ये ए प्रकार का एंटीजन बनाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये रक्त समूह कैसा है, ए प्रकार का रक्त समूह है। अगर कोई व्यक्ति में बी आई बी जीन है तो वो बी प्रकार का एंटीजन बनाएगा, जिससे हम कहेंगे कि ये बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये ए ब्लड ग्रुप वाला है, क्योंकि ये एंटीजन ए बन रहा है। क्यों, क्योंकि आई जीन है, और बी एंटीजन बी वाला ग्रुप जो है जीन है अगर इसके पास, तो ये एंटीजन बी बनाएगा, इसलिए उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए मतलब बी हो जाएगा। जिसके पास ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, इसका मतलब उसमें कोई जीन नहीं बन रहा है और उसमें कोई पॉलीसैकेराइड का लेयर नहीं बने। देखिए ये पॉलीसैकेराइड का लेयर बन रहा है इस प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ओ प्रकार का जीन है, ठीक है। तो ब्लड रक्त समूह को नियंत्रित करने के लिए 3 जीन होते हैं, कौन कौन से, आई ए, आई बी और आई ओ जीन होता है। कितना क्लियर है, आई ए जीन से एंटीजन ए बनता है, आई बी से एंटीजन बी बनता है, आई ओ से जो है कोई भी जीन नहीं बनता है, कोई भी जीन नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, अप्रभावी हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पता है ब्लड ग्रुप ओ सबको दे सकता है। रीजन क्या है, व्हाट इज दिस रीजन, रीजन क्या है आप बताएंगे। यही रीजन आपको पढ़ाया जा रहा है आज, है ना। बचपन से सिखाया जा रहा था कि रक्त समूह ओ सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन क्यों दे सकता है, क्योंकि बच्चों वो अप्रभावी है, किसी के साथ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को,
समझे? हाँ? अभी हम समझाते हैं चार्ट के थ्रू आपको। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया ना? चलिए इसको इरेज करते हैं, चार्ट बनाते हैं जो आपकी क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था, है ना? रक्त समूह का एक चार्ट बनाते हैं और आप बताएंगे, आप हमको 11th क्लास में इसको पढ़ाया गया है, आप हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रक्त समूह की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? आप इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? इसका आंसर आप बताएंगे हमको। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? ये भी आप हमको बताएंगे। रक्त समूह की खोज और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और साथ में आप ये भी बताएंगे कि अपूर्ण प्रभाविता जो है इसको किस साइंटिस्ट ने बताया था? ठीक है, किस साइंटिस्ट ने इसको बताया था? जल्दी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। हो सॉरी, गलत बना दिए हम चार्ट आपके चक्कर में, पुनेट वर्ग बना दिए। ध्यान से देख लीजिए, पुनेट वर्ग का कोई रोल नहीं है यहां पर है। आप लोग जानते हैं पुनेट वर्ग का यहां पर कोई भी रोल नहीं है ना? चलिए 4 कॉलम बना ली क्योंकि ब्लड ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, 11th में पढ़े आप लोग। और यहां पर हम उसका नाम लिख देंगे। ठीक, यहां पर ब्लड ग्रुप लिख देते हैं। यहां एंटीजन, एंटीजन मतलब क्या है उसके पास, तब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ठीक है, विरोधी, दुश्मन। एंटीबॉडी मतलब क्या? दुश्मन। ठीक, एंटीजन अभी हमने देखा, जैसे ए है तो ए प्रकार का एंटीजन बना रहा है, पॉलीसैकेराइड बना रहा है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब दोस्त है उसका। तो दोस्त को हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका एंटीजन क्या होगा? सीधा सा मतलब यार, ए है तो ए ही होगा ना। अगर ए एंटीजन बना रहा है तभी तो हम कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए बन रहा है उसका, तो एंटीजन क्या होगा? ए। लेकिन एंटीबॉडी, उसका दुश्मन कौन है? दुश्मन बी होगा बच्चों। कौन होगा? बी। बी दुश्मन है ना? बी की बात करें, बी, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी में देखिए आप लोग, इसका एंटीजन कौन है? इसका एंटीजन कौन है? बी होगा, स्वाभाविक सी बात है। दुश्मन कौन होगा? ए होगा, दुश्मन ए होगा। ठीक, अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें। अब ए और बी हम क्यों लिखें? काहे लिख दिए बताइए? हम काहे लिख दिए हैं ए और बी? पगला गए का? नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे ब्लड ग्रुप ए बी होता है, बट हम पागल हुए हैं। नहीं, कैसे लिख दिए? अभी हमने पढ़ा है एक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सह प्रभाविता। इस आधार पे हम लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जो है इसके पास भी क्या है? पॉलीसैकेराइड की चेन। और ब्लड ग्रुप बी है, इसके पास भी क्या है? पॉलीसैकेराइड की चेन। यानी एंटीजन ए बना रहा है ये, और एंटीजन बी बना रहा है। जब दोनों साथ मिले तो ए कहा कि मैं तुमको बी को दबाऊंगा, बी कहा हम क्यों दबे, मेरे पास भी एंटीजन है, मैं भी तुम्हारे इतना बहादुर हूं, तो मैं क्यों तुमसे दबूं? तब दोनों आपस में लड़ाई करते 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 समझौता कर लिए, भाई चलो ठीक है, दोनों की शक्ति बराबर है, इसलिए दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। समझे कि नहीं समझे? सह प्रभाविता का मतलब दोनों साथ साथ प्रदर्शित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए के पास भी पॉलीसैकेराइड, बी के पास भी पॉलीसैकेराइड, दोनों दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि लड़ाई करने की सोची, ए ने बी को दबाना सोचा, बी ने ए को दबाना सोचा, लेकिन कोई दबा किसी को नहीं पाए। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ बताइए? क्योंकि ए के पास भी पॉलीसैकेराइड की चेन, बी के पास भी है, और दोनों साथ साथ प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आप को, और इसलिए तो सह प्रभाविता कहें हम। ठीक है, ए भी हम इसलिए लिख पाए। इसका एंटीजन क्या होगा बच्चों? स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा? ए और बी होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ए बी का कोई दुश्मन नहीं होता। दोनों दोस्त जब बने ना, जब दोनों दोस्त बने तो इनका कोई दुश्मन, कोई लड़ाई नहीं करने गया इनसे, भाई इनका दुश्मन कौन होगा? मार डालेंगे दोनों मिलकर। बात करते हैं ओ की। आपको पता है ओ के पास पॉलीसैकेराइड की चेन नहीं बन रही थी, पता है ना? तो ओ के पास जब पॉलीसैकेराइड की चेन नहीं बन रही है, इसका मतलब इसका एंटीजन ही नहीं बना रहा है। अभी हम डिस्कस किए उसको, तो एंटीजन नहीं बना रहा है, इसके पास इसका दोस्त ही नहीं है, लेकिन दुश्मन है इसके कौन? ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है। अब ब्लड ग्रुप कैसे दिया जाता है इसको समझा देते हैं हम आपको। 11th में पढ़ाया गया है, फिर भी आप समझ लीजिए। ब्लड ग्रुप ए को हम ए वाला दे सकते हैं, बी वाला नहीं दे सकते हैं। यानी ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को हम ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और बी वाला नहीं दे सकते हैं। उसका रीजन है क्यों? अगर बी वाला अगर ब्लड ग्रुप इसको दे दिए तो अगर ये बी इधर चला गया तो बी और बी, ए बी मिल जाएगा इधर और ये बी मिल जाएगा, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर? तांडव, मतलब झगड़ा, है ना? ब्लड क्लॉट हो जाएगा बच्चों, समझे? बी वाला नहीं दे सकते।
सेम कंडीशन यहां पर भी, बी को ए वाला नहीं दे सकते क्योंकि ए दुश्मन पड़ा है यहां पर। जैसे ही ए देंगे और ए यहां पर मिलेगा, ए और ए क्या कर देंगे, दोनों क्लॉट हो जाएंगे, तुरंत ही क्लॉट हो जाएंगे। ए बी बच्चों सर्वदाता है, इसको हम सर्वग्राही सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, बिकॉज इसका कोई दुश्मन नहीं है। ए वाला आया ब्लड देने, भैया दे जा। बी वाला आया, भैया दे जा। क्यों दे जा? क्योंकि इसका कोई दुश्मन ही नहीं है। ओ वाला आया, भैया दे जा। क्यों? क्योंकि समझिए इसका कोई दुश्मन ही नहीं है, सब इसको ब्लड दे के चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बलशाली, दोनों साथ में मिल गए, इसलिए कहते हैं एकता में बहुत ही बहादुरी है। पता नहीं क्या बोलती है हम, यानी कि दोनों को जब ये दोनों साथ में, इसका कोई दुश्मन नहीं, इसलिए इसको सारे लोग ब्लड दे सकते हैं। ये सबका ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आंख मूंद कर सबका ब्लड ले लेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं ओ की। ओ जो है बच्चों, ओ से ही ब्लड ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है और दे सबको सकता है। सर्वदाता है ये, सर्वदाता। क्यों सर्वदाता है? बिकॉज क्यों है सर्वदाता बताइए? सर्वदाता इसलिए है क्योंकि इसके पास इसका दोस्त ही नहीं है ना, इसका कोई दोस्त इंटीजर ही नहीं जिससे ये झगड़ा जाकर करेगा। इसका दोस्त नहीं है, अकेला पड़ रहा है बेचारा। जब इसका दोस्त नहीं है तो ये किसी के पास भी जाएगा, खाली, ये स्थान खाली ही रहेगा। इसलिए इसको भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है। फिर से फोकस करिएगा, ओ ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इसका मतलब ए अगर ओ के साथ है, ए ओ बन गया। ए ने अगर ओ को ब्लड दिया तो ए ओ बन गया। अगर ऐसा हुआ तो ए प्रभावी हो गया किस पर? अप्रभावी पे, सॉरी ओ पर। ठीक है, ए प्रभावी हो गया ओ पर। इसी प्रकार से बी को दे दिया तो बी किस पर प्रभावी हो गया? ओ पर, क्योंकि ओ पॉलीसैकेराइड नहीं बना रहा है, अप्रभावी जीन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये ब्लड किसी से नहीं ले सकता, केवल ओ से ले सकता है और दे सबको सकता है। किससे लेगा बताइए? अगर ए से लिया तो यहां इसका दुश्मन बैठा पड़ा है, बी से भी लिया तब भी इसका दुश्मन यहां पर है। जब दुश्मन है तो कहां से लेगा ब्लड? नहीं लेगा ना। और दोस्त कोई भी नहीं है इसका, एंटीजन बन ही नहीं रहा है। ये सबको जाके भैया तुम ले लो, मैं बड़ा कमजोर हूं, उसको जाके अपना ब्लड दे रहा है, सबको दे रहा है ब्लड, लेकिन ले किसी से नहीं पा रहा है क्योंकि इसका खुद का इसके पास एंटीजन नहीं है और साथ में इसका दुश्मन भी ए और बी दोनों है। आई होप सो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 11th में पढ़ाया जाता है इसको बहुत अच्छे तरीके से, हमने भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि ब्लड क्यों कौन दे पाता है और क्यों नहीं दे पाता, उसका रीजन भी आपको हमने बता दिया है। प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब हम बच्चों देखेंगे क्या रक्त समूह का जीनोटाइप और फिनोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है रक्त समूह का जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। रक्त समूह का जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप। जैसे हमने लिख दिया, चारों ब्लड ग्रुप के नाम लिख दिए। ए यहां पर लिख देते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक, फोकस करिए यहां पर। अगर प्योर ए है तो इसका जीन क्या बन सकता है? जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, आपको पता है, आई ए। जीन जोड़े में रहते हैं, इसलिए हम अगर प्योर ए है, जैसे प्योर कैपिटल टी था तो कैपिटल टी लिख रहे हैं, प्योर लंबा था तो कैपिटल टी लिख रहे थे कि नहीं। सपोज दैट कि अगर इसको ओ वाला ब्लड ग्रुप दे दिया, यानी ओ जाकर ब्लड दिया है ए को, तो ए को कोई समस्या नहीं है, ए जो है ओ से ब्लड ले सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ओ से ब्लड ए लिया है तो उसका जीन कैसा हो सकता है? आई ए और आई ओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये तो प्योर ए हो सकता है, अगर ओ से ब्लड ले लिया तो आई ए आई ओ हो सकता है। सही है, चलिए अब इसको देखते हैं। बी, ब्लड ग्रुप बी अगर प्योर है तो फिर अगेन वही आई बी और आई बी, लेकिन अगर ओ से ब्लड लिया हो तब कौन सा जीन बन सकता है? आई बी और आई ओ, है ना।
आई बी और IO, बिकॉज क्योंकि ये केसेस बनते हैं, अगर लिया हो तो, ब्लड लिया हो तब ये ऐसा सिचुएशन बनेगा। AB की बात करें तो AB का ब्लड ग्रुप क्या होगा, IA और IB, अगर वो O से ले लिया तो IO भी हो जाएगा, ठीक है, इसी के साथ। और O का क्या होगा, हमेशा IO और IO होगा, क्लियर है। और मेंडल के अनुसार अगर देखें तो I को हम, यानी O के लिए हम I को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मेंडल ने कहा था जो अप्रभावी होता है उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहां पर भी स्मॉल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, IO और IO। किसी को कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं? आपको कहेंगे सर कैसे हो गया? देखिए बच्चों, अगर प्योर ए है, जैसे प्योर कैपिटल टी, जैसे प्योर लंबा था तो कैपिटल टी, अगर शंकर लंबा था, लंबा तो दोनों केसेस में थे, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहा था, स्मॉल टी उसमें अप्रभावी था, वही केस यहां पर भी बन रहा है। यानी कि अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपसे कोई कहा मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो वहां पर दो केसेस बनेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, दो केसेस बन रहे हैं, या तो ये प्योर ए होगा या तो इसके पास, यानी इसको ए है तो होमोजाइगस, पढ़े ना, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, यानी जब दोनों जीन समान होते तो होमोजाइगस, जब एक जीन भिन्न होता है, यानी कि एक जीन होता है दूसरा उसका अलील होता है, तो उसको, या फिर कह सकते हैं यहां पर एक प्रभावी जीन होता है या दूसरा उसका अप्रभावी जीन होता है, तो उसको क्या कहेंगे वहां पर, उसको हम क्या कर सकते हैं, हेटेरोजाइगस कहेंगे कि नहीं। तो ये तो होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस हो गया क्योंकि इसके पास एक O का जीन है। यानी अगर कोई कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो वहां पर आपको सोचना पड़ेगा, हाँ इसके दो केसेस हैं, या तो इसके पास प्योर ए जीन होगा या तो फिर ए और O होगा, दोनों केस में ए ब्लड ग्रुप हो सकता है। सेम प्रोसीजर बी के लिए भी है ना, ये होमोजाइगस बी है अगर हो सकता है, या फिर हेटेरोजाइगस BO हो सकता है। और इसका AB है तो यहां हेटेरोजाइगस ही है और इसका होमोजाइगस है O। तो बच्चों आप बताएंगे यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना बना, काउंट करिए जीन कितने बने यहां पर, 1 2 3 4 5 6 क्या बन गया, छह जीनोटाइप है, सही है ना, अलग अलग सारे जीन अलग अलग हैं, 6 जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या, जो दिखाई देता है। अगर किसी के पास AO टाइप का जीन है तब भी ब्लड ग्रुप कैसा होगा उसका, A ही होगा, BO टाइप का है तब भी B होगा, या प्योर B है तब भी B होगा। इसका मतलब फिनोटाइप यही है, A B AB और O, यानी फिनोटाइप कितना है, 4। बस ये हेडिंग यही समाप्त होती है बच्चों। अगर नहीं समझ में आया ये तो फिर से प्लीज वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और हेडिंग तो बोर्ड के लिए बहुत 2 लाइन का है, लेकिन ये जो लिखा है ब्लड ग्रुप के बारे में, जीनोटाइप फिनोटाइप कैसे आया है, इसके बेसिस पे आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, आगे हम क्वेश्चन कराने में फिर से कर रहे हैं, यानी कल की क्लास में या जो अगली क्लास चलने वाली है उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए, जीनोटाइप फिनोटाइप हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, है ना, यानी जिसको हम समयुग्मज और विषमयुग्मज कहते हैं। समयुग्म मतलब होमोजाइगस और विषमयुग्मज मतलब हेटेरोजाइगस, ठीक है। इसको रिवाइज करिए और आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे सर आपको जो आप पढ़ाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं समझ में आया तभी बताएंगे आप हमको। और आज की क्लास यहीं पर है बच्चों, यहीं तक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो पसंद आया तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं यार, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।